हेलो गाइस। आज हम कक्षा 12वीं का आरोह का पाठ 8 कवितावली उत्तरकांड से इसके सरलार्थ करेंगे। इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं, जिनका जीवन परिचय हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम इस कविता के सरलार्थ करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल बटन को भी दबाइएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस मिल सकें। आइए शुरू करते हैं। पहला काव्यांश है। किसी भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पड़त गुन गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेटकी, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट को ही पचत बेचत बेटा बेटकी, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही तैं, आग बढ़वागी तैं बड़ी है आगी पेट की। हाँ, तो देखिए पहले इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवितावली उत्तरकांड से संकलित की गई हैं। इसके रचयिता भक्तिकालीन रामकालीन कवि, यानी जो राम के कवि हैं, भक्तिकालीन कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। कवितावली के उत्तरकांड में एक ओर जहां राम भक्ति का प्रतिपादन किया गया है, वहीं दूसरी ओर तत्कालीन समाज की राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। यानी उस युग की जो भी परिस्थितियां थी वो इसमें वर्णित हैं। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। तो इस कविता में तुलसीदास जी ने उस वक्त मुगल युग था, तो मुगल कालीन सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि संसार में किसी भी मजदूर, किसान कुल, बनिक व्यापारी, भिखारी और भाट होता है। बेटा, जो राजाओं का यशोगान गाने वाली जाति होती है वो भाट होते हैं। भाट, चाकर नौकर, चपल नट चंचल नट, चोर चार का मतलब सेवक, गुप्तचर और चेटकी सेविका, ये सभी पेट को पड़त गुन घड़त चढ़त गिरी, ये सभी अपने पेट को भरने के लिए काम करते हैं। गुण घड़त अपने अंदर गुणों का विकास करते हैं। चढ़त गिरी और उन गुणों का विकास करके कोई तो पहाड़ पे चढ़ने में निपुण हो जाता है, पहाड़ों पर भी चढ़ जाते हैं। अटत गहन गन अहन अखेटकी, और शिकार के लिए अखेटकी शिकार, गहन का मतलब घना, ठीक है। और क्या कहते हैं, दिन भर शिकार की खोज के लिए घने जंगलों में भटकते फिरते हैं और शिकार करते हैं। ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, ठीक है। अपने पेट को भरने के लिए ही ये सब प्रकार का ऊंचे नीचे धर्म अधर्म सभी तरह का काम करते हैं। किस लिए? अपने पेट की भूख को, अपने पेट की आग को शांत करने के लिए। सारे काम ये पेट के लिए ही करते हैं। पेट को ही बेचत बेटा बेटकी, अपने पेट को भरने के लिए ये अपने बेटे बेटियों तक को बेच देते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही तै, आग बढ़वागी तै बड़ी है आगी पेट की। अब क्या कहते हैं तुलसीदास जी? ये कहते हैं कि पेट की आग इतनी भयंकर है, ठीक है, कि वो आग जो है समुद्र की आग से भी भयानक है। यानी समुद्र की जो आग होती है, बड़वाग्नि का मतलब समुद्र की आग, समुद्र की आग भी इस पेट की आग के सामने तुच्छ दिखाई देती है। अतः इस जो पेट की आग को केवल श्री राम रूपी घनश्याम ही बुझा सकते हैं। श्री राम रूपी घनश्याम ही बुझा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि राम की भक्ति से ही सब दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है और मनुष्य सुख का जीवन व्यतीत कर सकता है, ठीक है। अब इसका विशेष देखिए। यहाँ कवि ने मुगल कालीन समाज का यथार्थ वर्णन किया है कि कैसे वे लोग अपने पेट की आग को शांत करने के लिए क्या क्या करते थे।
और कवि ने साहित्यिक ब्रिज भाषा का प्रयोग किया है। अनुप्रास और विरोधाभास अलंकारों का प्रयोग है। रूपक अलंकार का भी प्रयोग है। राम घनश्याम यानी राम रूपी घनश्याम, और अनुप्रास अलंकार तो सर्वत्र है ही है। और इसके अंदर सुंदर बिंब योजना का प्रयोग किया गया और कवित्व छंद का सफल प्रयोग हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा काव्यांश। खेती ना किसान को, भिखारी ना भीख बली, बनिक को बनिज ना चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीधे मान सोच बस, कहे एक एकन सो कहा जाई का करी। देखिए, खेती ना किसान को, यानी कवि कहता है मुगलों के जो शासन काल में समाज के प्रत्येक वर्ग में गरीबी और बेरोजगारी का बोलबाला था, यानी सभी वर्गों के लोग दुखी थे। ठीक है, जो समाज की आर्थिक दशा थी वो तो बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। खेती ना किसान को, गरीब किसान के लिए खेती नहीं थी, खेती करना चाहता था लेकिन उसके पास साधन उपलब्ध नहीं थे कि वो खेती कर पाए, तो इसलिए किसान के लिए खेती नहीं थी। मेहनत करके भी वो अपना पेट नहीं भर सकता था। भिखारी ना भीख, और भिखारी को भीख नहीं मिलती थी। ठीक है, बलि, और ब्राह्मणों को, बलि का मतलब होता है दक्षिणा, ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं मिलती थी। ठीक है, बनिक को बनिज, और व्यापारी को व्यापार नहीं कर सकता था वो, क्योंकि उसके पास उपलब्ध इतना धन ही नहीं होता था, इतनी ज़्यादा गरीबी थी। और तो इसलिए वो व्यापार के लिए भी पूंजी की आवश्यकता होती है, वो व्यापार नहीं कर सकता था। ना चाकर को चाकरी, और ना ही नौकरों को उनकी मजदूरी मिल पाती थी। उन्हें नौकरी नहीं मिलती थी, मजदूरी तो दूर की बात है, क्योंकि सभी लोग गरीब होंगे तो वो नौकर कहाँ से रखेंगे, तो इसलिए नौकर को नौकरी भी नहीं मिलती थी। किसी की सेवकाई करने का मौका ही नहीं मिलता था उसी को। जीविका विहीन लोग सिद्धे मान सोच बस। इस प्रकार सभी लोग अपनी आजीविका से हीन होकर बहुत ही दुखी और चिंतित थे, मतलब बहुत ही सोच के वश थे, बहुत ही चिंतित थे। कहें एक एकन सो कहा जाई का करी, और इस प्रकार वे सभी एक दूसरे से दुखी होकर यही कहते थे, कहाँ जाएं, क्या करें। इस शोषण और अत्याचार से बचने का कोई उपाय नहीं था। वेद हूँ पुराण कही, लोक हूँ विलोकियत। अब आगे तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि समाज के दुखी और मुसीबत में फंसे हुए लोगों की मुसीबतों को दूर करने का एक ही तरीका है राम भक्ति। तो इसलिए कवि क्या कहते हैं, वेदों और पुराणों में कहा गया है, वेद हूँ पुराण कही, वेदों और पुराणों में कहा गया है। लोकहूँ विलोकियत, विलोकियत देखा गया है, लोकहूँ संसार में देखा भी गया है। साकरे सबे पे राम, रावरे कृपा करी। साकरे यानी संकट के समय, चाहे कितना ही बड़ा संकट हो, भयंकर मुसीबत के समय केवल श्री राम ही रावरे अपनी कृपा करते हैं। रावरे का मतलब अपनी। ठीक है, संकट के समय श्री राम ही अपनी कृपा करते हैं। दारिद दसानन दबाई दुनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। दारिद का मतलब दरिद्रता, दसानन रावण, कि दरिद्रता रूपी रावण ने इस दुनिया को पूरी तरह से दबाकर रख रखा है, जिसके कारण लोग जो होते हैं दुखी होकर बिना विचारे अधर्म के कार्यों में लीन हो जाते हैं। एक भूखा मरता इंसान क्या करेगा, अधर्म वगैरह करके, कोई भी पाप करके भी पैसा कमाएगा ताकि पेट भर सके। तो ठीक है, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। दुरित का मतलब पाप, दहन ज्वाला। इस दुनिया को पाप की आग में जलता हुआ देखकर तुलसी का मन हाहाकार कर उठता है। हाहा मतलब हाहाकार कर उठता है, और वो भगवान राम से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, दीन बंधु, कि हे राम, हे दीनों के बंधु, आप ही इन सब का उद्धार कीजिए, अपनी कृपा करके इन सब का उद्धार आप ही कीजिए। अब इसका विशेष देखिए, यहाँ कवि ने तत्कालीन समाज की दरिद्रता और बेरोजगारी का यथार्थ चित्रण किया है। कवि को पता है कि आर्थिक और सामाजिक विपत्तियों का उपाय केवल राम भक्ति ही है। ठीक है, इधर अनुप्रास, प्रश्न अलंकार, रूपक अलंकार, इन अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग
किया गया है और साहित्यिक ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है इसके अंदर। और इसके अंदर जो है कवित छंद का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखिए काव्यांश 3 कवितावली का लास्ट है। धूत कहो अवधूत कहो, राजपुतु कहो, जोल्हा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा ना बियाहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो, तुलसी सर नाम गुलामो है राम को, जाको रचै सो कह कछु ओ, मांगी के खैबो मसीत को सोइबो, लाइबो को एकू ना दैबो को दो। इधर कवि क्या कहते हैं, इधर कवि जो है समाज में व्याप्त जातिवाद का और धर्म का खंडन करते हैं इन पंक्तियों में। तो कवि क्या कहते हैं, इधर कवि कहते हैं धूत कहो अवधूत कहो। तो गोस्वामी तुलसीदास अपना परिचय देते हुए कहते हैं, चाहे लोग मुझे, धूत का मतलब मूर्ख चालाक, चाहे कोई मुझे चालाक या दगाबाज कहे या अवधूत कहो या साधु संत कहे, राजपूतु कहो, चाहे कोई मुझे राजपूत कहे यानी राजपूत के समान वीर और साहसी कहे, जोल्हा कहो कोई, और चाहे कोई मुझे कपड़ा बुनने वाला जोलाहा कहे, काहू की बेटी सो बेटा ना बिहाव। लोग मेरे बारे में जैसा चाहें सोच सकते हैं, उन्हें पूरी आज़ादी है, ठीक है। मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करनी है, ठीक है। काहू की जाति बिगाड़ ना सो, और इस तरह किसी से रिश्ता कायम करके मुझे किसी की जाति भी नहीं बिगाड़नी है, ठीक है ना। मुझे किसी की जाति नहीं बिगाड़नी है, मतलब ये कि कवि को जाति पाति से कोई फर्क नहीं पड़ता, कवि जाति पाति को नहीं मानते। तुलसी सर नाम गुलामों है राम को। अब तुलसीदास क्या कहते हैं कि मैं तो केवल राम का गुलाम हूँ जिसका नाम तुलसी है, ठीक है। मैं तुलसी नाम का राम का गुलाम हूँ। जाको रुचै सो कह कछु ओ, लोग चाहे मेरे बारे में कुछ भी सोचें, कुछ भी कहें, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। रुचें मतलब लोगों की जो रुचि हो वो कह सकते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मांगी के खैबो, मैं भीख मांगकर गुजारा करता हूँ, अपना पेट भरता हूँ। खैबो का मतलब भीख। मसीत को सोइबो, मसीत का मतलब मस्जिद, और मस्जिद में सोता हूँ। भीख मांगकर गुजारा करता हूँ और मस्जिद में सोता हूँ। लैबो को एकू ना दैबो को दूँ, ना किसी का एक लेना ना दो देना, अर्थात मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। लोग चाहे मेरे बारे में कुछ भी सोचें, कुछ भी कहें, मुझे मतलब नहीं है, मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है, वो कुछ भी कह सकते हैं। मैं तो इन सब चिंताओं से मुक्त होकर मस्ती में अपने जीवन का गुजारा करता हूँ, ठीक है। अब इसका विशेष क्या है, इधर यहाँ कवि ने समाज में व्याप्त जातिवाद का पूर्णतः खंडन किया, यानी उस वक्त समाज में जाति पाति की भावना फैली हुई होगी जिसका कवि ने खंडन किया है। और इधर अनुप्रास का अलंकार का प्रयोग है और विरोधाभास अलंकार का भी प्रयोग है, और इधर साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है, और इधर किसी से लेना देने के बारे में है ना, किसी से एक लेना ना दो देना, इस मुहावरे का प्रयोग किया गया, इस लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है, और इसके अंदर सवैया छंद है, ठीक है। तो आपके ये कवितावली खत्म होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।